हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स के अपने आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 जो कि वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग है। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 में जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच ए वे that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of vitamin P. Food P cost 60 rupees per kg and food Q cost 80 rupees per kg. Food P contain 3 unit per kg of vitamin A and 5 unit per kg of vitamin B. Similar food P Q के बारे में कह रहा है। Food Q contains 4 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin B. So determine the minimum cost of the mixture पूछा है कि जो विटामिन ए और विटामिन बी को मिलाकर जो फूड भी बनाया जा रहा है, फूड पी एंड क्यू बनाया जा रहा है, कितनी केजी बनाए जा रहे हैं, तो आपसे उसका मिनिमम कॉस्ट करना है। मतलब अगर आप फूड पी को 60 रुपीज़ पर केजी और फूड क्यू को 80 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सेल कर रहे हैं, तो उसको बनाने में सबसे मिनिमम कॉस्ट किस तरह से आए। जैसे कि हम कितनी क्वांटिटी फूड पी प्रिपेयर करें और कितनी क्वांटिटी फूड क्यू प्रिपेयर करें, ताकि जब हम इस रेट से उसको सेल करें तो हमें मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सर हो। मतलब मिक्सर की जो क्वांटिटी होनी चाहिए मिनिमम होना चाहिए। तो हमें मिनिमम लेकर चलना है क्वेश्चंस में। अब हमें जो क्वेश्चंस है वह आपको दो तरह के फूड बनाना है। तो इसमें आप सपोज कर लीजिए लेट द मिक्सर जो आपका बन रहा है, मिक्सचर कंटेंट आप सपोज कर लीजिए कंटेंट x kg कितना बन रहा है फूड, दोनों विटामिन ए और विटामिन बी मिलाकर कितने केजी फूड बन रहे हैं वो आप सपोज कर लीजिए। तो लेट द मिक्सचर कंटेंट x kg ऑफ फूड पी, x kg ऑफ फूड पी एंड y kg ऑफ फूड क्यू। आपने मान लिए कि जो मिक्सर है उसमें x kg फूड पी बन रहा है और y kg फूड क्यू बन रहा है। अब देखिए क्या कंडीशन दे रहा है इसमें। जो आपने क्वांटिटी सपोज किए हैं x एंड y के लिए, ये किसी की क्वांटिटी है, जैसे कि फूड पी कितना बन रहा है, फूड क्यू कितना बन रहा है, तो इसीलिए यह हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। साथ ही साथ z क्या बनता है, z इज इक्वल टू क्या बनेंगे, z जो रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, तो वहाँ प्रॉफिट को z में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ओनली क्वेश्चन में कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट को आप z के लिए रिप्रेजेंट कीजिएगा। किस रेट से कितना फूड x एंड y तैयार किया जाए कि जब हम उसको 60 रुपीज़ पर केजी, अगर हमें दिया है कि 60 रुपीज़ पर केजी आप फूड पी x केजी तैयार होता है, तो 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से और 80 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से फूड क्यू तैयार हो रहा है, तो इसको मान लीजिए 80y। तो z इज इक्वल टू 60 प्लस 80y, जिसमें x एंड y क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा फूड और p एंड q का, और ये आपको मिनिमम करना है। इसको क्या करना है, मिनिमाइज। लास्ट में पूछा है कि किस रेट से फूड x एंड y की क्वांटिटी कितनी हो कि इस रेट से हम सेल करें तो उसको मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन हो। ठीक है ना। चलिए अब इनको फूड पी एंड क्यू बनाने के लिए दो तरीके के आपको विटामिन मिलाई जा रही है। क्या है उसमें मिलाने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए फूड पी। एक टेबल बना देते हैं हम, टेबल के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पर आप लिख लीजिए विटामिन, है ना, यहाँ आप बना लीजिए विटामिन ए और यहाँ बना लीजिए विटामिन बी। ठीक है ना, ये आपके पास है। चलिए एक टेबल बना दिए। ये क्या बताता है, ये बताएगा टेबल आपको कि आप कितने यूनिट आप विटामिन ए विटामिन बी मिलाकर फूड पी एंड फूड क्यू तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। विटामिन ए लिखा है कि फूड पी कंटेंट 3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए, पर केजी में 3 यूनिट विटामिन ए मिलाया जा रहा है। यह आपकी फूड पी में 3 यूनिट पर केजी विटामिन ए और 5 यूनिट पर केजी विटामिन बी मिलाया जा रहा है। साथ ही साथ फूड क्यू में 4 यूनिट पर केजी के हिसाब से विटामिन ए फूड क्यू में 4 यूनिट पर केजी है और विटामिन बी 2 यूनिट पर केजी है।
टोटल आपके मिक्सचर में लिखा है इसमें कि देखिए ऊपर क्वेश्चन लिख दिया था कि फूड पी एंड क्यू, देखिए स्टार्टिंग में रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर एटलीस्ट 8 यूनिट विटामिन ए, कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए। कंडीशन क्या दिया, विटामिन ए अगर 3 यूनिट पर केजी, 3 यूनिट पर केजी फूड पी में और 4 यूनिट पर केजी फूड क्यू मिलाया जा रहा है, तो दोनों की जो संख्या टोटल होनी चाहिए वह होगी एटलीस्ट होगा, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 8 यूनिट मैक्सिमम दोनों मिलाकर मिलाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 यूनिट मिलाएंगे, कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए। तो इसमें लिखा है कि कंटेंट मिक्सर कंटेंट एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी, एटलीस्ट में 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी है। तो फूड पी में जो विटामिन मिलाई जा रही है वो 3 यूनिट पर केजी और इसमें 4 यूनिट पर केजी, विटामिन बी फूड पी में 5 यूनिट पर केजी है और फूड इसमें 2 यूनिट पर केजी है फूड क्यू में। और कम से कम कंडीशन दिया है कि इनकी जो संख्या होनी चाहिए कम से कम 8 और यहाँ पर कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 11 यूनिट होना चाहिए। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, अगर हमने फूड पी की क्वांटिटी मान लिए हैं कि x केजी बन रहा है और फूड क्यू की क्वांटिटी y केजी प्रिपेयर हो रहा है, तो ऐसे केसेस में जो इक्वेशन बनेंगे, हम फूड पी को अगर x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फूड क्यू को y के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा भाई, बन जाएंगे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। और यहाँ पर देखिए विटामिन बी में 5x और प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। एक इन इक्वेशंस हमारे पास दो यहाँ बन जाएंगे, एक तो ये आपके पास है। इन तीनों इन इक्वेशंस के बेसिस पर हमें x एंड y की वैल्यू प्रिपेयर करनी है, x और y की वैल्यू क्वांटिटी पता करनी है, जिसको हम यहाँ पर पुट करें x और y की वैल्यू, ताकि जो फूड पी एंड फूड क्यू की इसमें पुट करने पर सबसे मिनिमम कास्ट आपको मिले। तो किस पॉइंट को रखने पर इसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है, हमें ये पता करना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिएगा। रेशमा दो तरह की फूड पी एंड क्यू बनाना चाह रही है, इसमें लिखा है मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच वे दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सर एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन उस फूड पी में है और फूड पी एंड क्यू में, और उतना ही 11 यूनिट विटामिन बी मिलाया जा रहा है। अब उसमें कह रहा है कि उनके कॉस्ट ऑफ सेलिंग या जो भी परचेजिंग हो, देखिए लिखा है कॉस्ट ऑफ फूड पी के कॉस्ट 80 रुपीज़ 60 रुपीज़ है एंड फूड क्यू का कॉस्ट 80 रुपीज़ है। सो आपसे पूछा गया है कि डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सर, मिनिमम एक्स एंड वाई के मिनिमम कॉस्ट आपसे पूछा गया। मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सर मतलब ये एक्स एंड वाई की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखें ताकि जो जेड की जो वैल्यू आए वो मिनिमाइज हो जाए, हमारा बस इतना काम है। तो इसमें जो आपकी कास्ट वाले जो कास्ट की कंडीशन दी जाएगी वो आपको जेड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी जो नंबर्स दिए जाते हैं वो आपके एक लीनियर कांस्टेंट को बनाने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सपोज क्या करना वो आप देख लीजिए। तो अब हमारे पास जो इन इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 मिले हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें जो ग्राफ ड्रा करना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेकर चलना है, और इनमें क्या है, ये आपके फर्स्ट ये लीनियर कांस्टेंट हो गए। तो हम सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और ग्राफ प्लॉट करने के बाद x एंड y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 3x प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो सबसे पहले इसको इक्वेशन मानकर हम यहाँ से इसके सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 मान लीजिए। इसमें एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर 4y इज इक्वल टू 8 मिलेगा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 मिल गया। और सिमिलरली अगर इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 8/3, और अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 3 2 6 एंड 2.66 समथिंग आएंगे। तो डिवाइड तो नहीं होगा बट अप्रोक्सीमेटली हम ले लेंगे 2.67 मान लीजिए, ठीक है ना, या 2.6 ले लिए। सिमिलरली अब आप इसको चेक कर लीजिए कि क्या ये ओरिजिन वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 12.1 में डिस्कस किया गया था। तो 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, सो 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 में अगर x एंड y के प्लेस पर 0 पुट किया जाए तो ये आप लिख देंगे 0 इज ग्रेटर देन s, 8 है, इसको आप लिख दीजिएगा नो,
ठीक है, जैसे आप पहले एक्सरसाइज में सॉल्व करते आ रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में विटामिन बी के लिए जो दिया उसको देख लीजिए। विटामिन बी का जो लीनियर कांस्टेंट बन रहा है 5x + 2y = 11 मान लीजिए। इसको लिख दीजिए 5x + 2y = 11 व्हेन x = 0 सो y = 5.5। x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो y = 11/2 दैट मीन्स 5.5 हो जाएंगे। एंड इफ y = 0 हो तो x = 5 × 10 एंड 5 × 10 2.2 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें चेक कर लीजिए कि यह 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो ये इन इक्वेशन ले लेंगे 5x + 2y > 11 है, 5x + 2y > 11 सो 0 > 11 आप इसको लिख दीजिए नो। ये पॉइंट्स हो गए जिसको हमें ड्रा करना है, एक साथ लिख दीजिए या यही पॉइंट है, इनको हम पहले ग्राफ पेपर पर ड्रा करते हैं, ठीक है। और किसी का हमें इस तरह से पॉइंट फाइंड नहीं करना बिकॉज ये इक्वेशंस तो क्लियर ही क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ग्राफ पेपर प्लॉट करते हैं, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट चले लेकर, ठीक है। अब देखिए जरा इसको प्लॉट करिए। पहले ग्राफ पेपर पर ये लाइन आप ड्रा कीजिए। लाइन ड्रा करने के लिए एक्स एंड वाई एक्सिस आप ड्रा कर लीजिए। सबसे पहले एक्स एंड वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। चलिए ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया और यहाँ पर ये सपोज किया गया एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर चलेंगे कि वैल्यू बड़ी होगी तो ड्रा करने में दिक्कत आएगी। इसमें ये ओरिजिन हो गया आपका, ये ओरिजिन हो गए। नाउ सबसे पहले इन पॉइंट को 0 और 2 को ड्रा करते हैं। ये देखिए x = 0 एंड y = 2। हम सपोज कर लेते हैं ये 0 है तो x = 0 यही होगा, y = 2 के लिए मैंने ये ले लिया और इस पॉइंट कोऑर्डिनेट दे दिया 0 2, ठीक है ना। थोड़ा और बड़ा करना चाहे तो और बड़ा भी हो सकता है इसमें, ठीक है। मान लेते हैं 0 2 हो गया, ठीक है रहेगा। और दूसरी पॉइंट है y = 0 एंड x = 2.6 है, तो x = 2.6 एंड y = 0 व्हेन x = 2.6 मान लेते हैं ये 1 है ये 2 है तो अप्रोक्सीमेट ये 2.6 एंड 0 यही आएगा, जिसको हम 2.6 न लिखकर 8/3 लिखेंगे बिकॉज 2.6 तो हमने अप्रोक्सीमेट लिया है लगभग में, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे कितना 8/3, 0। इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन इस तरह से पास हो जाएगी। आपकी भी लाइन ड्रा किए होंगे तो ऐसे ही मिलेगी, ठीक है। आप साथ साथ ड्रा कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो ये देखिए आ जाएगा, ये लाइन आ गई। इस लाइन का नाम आप दे दीजिए तो ये 3x + 4y = 8 है। 3x + 4y = 8 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास यह है, हम 0 0 को बाद में देखेंगे, सबसे पहले ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। x = 0 देन y = 5.5। इफ x = 0 देन y 2 यहाँ हो गए, 3 4 एंड 5 सो 5.5 यहाँ हो जाएगा। तो इसको आप दे दीजिए 0 एंड 5.5 हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज y = 0 सो x = 2.2 दैट मीन्स ये यही होगा नियर अबाउट, ठीक है ना। ये यही आएगा बिकॉज ये जो पॉइंट हो जाएगा वो 2.2 एंड 0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो पॉइंट हो गया वो 2.2 एंड 0 है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये 2.2 एंड 0 हो गया। इसको आप मैच कर लीजिए, इस लाइन दोनों को मैच करिए पॉइंट को। तो कॉमन, हाँ ये देखिए आपने इसको ज्वाइन कर लिए, ठीक है। ये लाइन खींच दीजिएगा तो ये आ जाएंगे। और ये इस लाइन का नाम आप ले लीजिए 5x + 2y = 11 सो 5x + 2y = 11। नाउ दोनों ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन बना रहे। इसका मतलब ये ओरिजिन है, ओरिजिन के अपोजिट साइड में इसका ग्राफ चलेगा, इस साइड में है ना, और इसका भी इधर चलेगा। तो कॉमन की बात करें तो कॉमन कहाँ बन सकता है? कॉमन देखिए ये वाली लाइनिंग आपकी, ये जो पोर्शंस होंगे ये आपके साइडेड पोर्शन आपको ग्रेटर देन 0 के बारे में बताएंगे बिकॉज दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होगा वो ये हो सकते हैं। ये कॉमन आएगा दोनों के लिए, इसके लिए भी इधर के पोर्शन आ जाएंगे और इस लाइन के लिए भी इधर के पोर्शंस आ जाएंगे। साथ ही साथ x > 0 एंड y > 0 का मतलब हुआ x की वैल्यू > 0 इधर होगी, y की वैल्यू > 0 इधर होगी। तो कॉमन रीजन बनाया जाए तो यही बनेगा, क्योंकि ये तो आपको रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, जो x एंड y की वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये आपका एक अनबाउंडेड रीजन बन गया जिसमें ये पॉइंट आपको पता है कि ये जो पॉइंट है, फिर से मैं लिख देता हूं, ये 0 एंड 5.5 था,
ठीक है ना, ये पॉइंट है, फिर से मैंने इसको लिख दिया, इसका नाम आप ए दे दीजिए। दूसरा यहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं, ये पॉइंट बी होगा, और तीसरा पॉइंट आपको पता है ये सी है जो कि 8/3 एंड 0 है। तो बी पॉइंट पता करना है, ठीक है ना। बी पॉइंट पता करने के लिए ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट की है। जैसे आप सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे कर लीजिए, बस इक्वेशंस बनाना यहाँ डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा फॉर पॉइंट बी। इसमें ग्राफ पेपर पे भी ये जो आप बनाते हैं ग्राफ उस पर मार्क्स होता है, तो इसको ग्राफ पेपर मिलता है, आपके 2 पेजेस ग्राफ होते हैं बोर्ड एग्जाम के कॉपियों में, आप वहाँ पर उसको ड्रा कीजिएगा, लिख दीजिएगा कि ग्राफ ऑन दिस पेज, ठीक है ना। जैसे वहाँ पर पेज नंबर काउंटिंग होती है, तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आपने क्वेश्चन पहले पेज पर सॉल्व कर रहे हैं और ग्राफ है इसका ड्रा कर रहे हैं लास्ट पर, जहाँ बीच में होता है, बीच में ग्राफ होती है, तो लिख दीजिएगा ग्राफ सोल्यूशन या ग्राफ ऑफ दिस पेज या ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चंस ऑन द 25 पेज या 24 पेज या ऑन द ग्राफ लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा लिख कर करेंगे। तो फॉर पॉइंट बी के लिए क्या करेंगे, ये दोनों लाइन आपस में कट कर रही है, तो दोनों लाइन का मतलब हो गया 3x + 4y, 3x + 4y = 8 एंड नेक्स्ट इज 5x + 2y = 11। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये इक्वल बन जाए, है ना, ये दोनों आपके y कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो ये आ जाएगा 3x + 4y = 8 एंड नेक्स्ट इज 10x + 4y = 22 एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, -7x = -14 आ जाएगा, ये ना होगा। तो x = आपको 2 मिल जाएगी। इफ x = 2 आ गए, हम इसको रब कर देते हैं कि इसकी अब जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो चलिए आपने इसको नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट में नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। इफ x = 2 देन किसी इक्वेशन में पुट कर y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। व्हेन x = 2 देन 3x + 4y = 8 में आप वैल्यू रख दीजिए। 3x + 4y = 8 में x = 2 रख दीजिए, सो 4y = 8, therefore 4y = 8 - 6, so y = 2/4 which is equal to 1/2 आ जाएंगे। सो b कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, x = 2 एंड y = 1/2। तो a, b एंड c ये कॉर्नर पॉइंट है और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता है, ये सीबीएसई के लिए नहीं होगा, सीबीएसई 2020 एंड 21 के लिए नहीं होगा, बिकॉज अनबाउंडेड क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो ए बी सी ये कॉर्नर पॉइंट हो गए, ए बी एंड सी। ये ए बी सी की वैल्यू आप सबसे पहले जेड में पुट कीजिए, उसके बाद अनबाउंडेड कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आपने इसको नोट कर लिए होंगे। मैंने यहाँ पर बी कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट चलते हैं, ए बी सी की वैल्यू अब आप जेड में पुट कीजिए, ए बी एंड सी। ए बी सी पॉइंट मीन्स ये कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करना, जैसा एक्सरसाइज 12.1 में बताया गया था। तो आप लिखिएगा 8 पॉइंट ए कोऑर्डिनेट कितना है, ए कोऑर्डिनेट है 05.5 हो गया। इसमें z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60x + 80y है। सो z = 60 × 0 + 80 × 5.5, सो z = 8 × 5 = 40 एंड 44, और ये आ जाएगा 440 z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा 8 पॉइंट बी पॉइंट पर। बी पॉइंट कितना है, 2 एंड 1/2 है। तो 2 एंड 1/2 z = 60 × 2 + 80 × 1/2 मैंने इसी इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या मिल जाएंगे, z = 120 और ये 40 आ जाएगा। सो z = 160 आ गया, ठीक है। और तीसरे पॉइंट को ले लीजिए 8 पॉइंट सी पॉइंट पर। कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट कितना होगा, 8/3 एंड 0 है, ठीक है। तो 8/3 एंड 0 पर इसकी वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पर z = 60 + 80y, सो 60x + 80y में 60 x के प्लेस पर 8/3 एंड 80y = 0, सो z = 160। तो देयर आर 2 मिनिमम पॉइंट हो सकती है, 160 एंड 160।
तो मिनिमम पॉइंट हमारे पास एक ही दोनों हो, दो पॉइंट तो एक ही है, मतलब वैल्यू z की जो मिनिमम हो रही 160, बट ये 2 पॉइंट पर हो सकती है। एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा 8/3 एंड 0। सिंस ये क्वेश्चन अनबाउंडेड बना रहा है तो मैंने आपको अनबाउंडेड का ग्राफ बताया था स्पेशली कि अगर ये मिनिमम बनाएंगे तो पहले ये चेक कर लीजिएगा कि 160 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी या कोई नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो मिनिमम वैल्यू, बिकॉज मिनिमम हो गया, मिनिमम जो वैल्यू आएगी चाहे वो 8/3 0 पर आई हो या 2n1/2 पर आई हो, ये मिनिमम वैल्यू से आप एक और ग्राफ लाइन ड्रा करते हैं जो इस ग्राफ को इस ग्राफ के अंडर ड्रा की जाएगी। कैसे ड्रा करेंगे, सिंस मिनिमम, सिंस z इज इक्वल टू 160, मिनिमम वैल्यू हुई है, क्या हो गई है, मिनिमम वैल्यू हो रही है, ठीक है ना। देन हम z इज इक्वल टू 60x प्लस 80y में, 60x प्लस 80y में z की वैल्यू 160 रखते हैं। 160 इज इक्वल टू 60x प्लस 80y, कुछ कैंसिल हो जाएगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। हम एक काम करते हैं यहाँ पर 20 से कैंसिल कर लेते हैं ना, 28 ये हो जाएगा 160, 23 एंड 24 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 की हमें लाइन ड्रा करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम पहले रब कर देते हैं, बिकॉज हमने तो ये चेक कर लिए कि देयर आर 2 पॉइंट है, एक तो 2n1/2 एंड 8/3 0 विच गिव्स वैल्यू ऑफ z इज मिनिमम। सो ऐसे केसेस में हम मिनिमम वैल्यू जो हमारी आएगी उससे एक और लाइन ड्रा करना होता है, जो कि मैंने प्रोसेस आपको बताया था। तो चलिए इस लाइन का ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ कि हमें तो इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे, जैसा कि कॉर्नर पॉइंट को पुट करके वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अब आप इस लाइन को ले लीजिए। इस लाइन के लिए आप सबसे पहले हमारे पास जो लाइन है 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 4y है, तो इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर y इज इक्वल टू 2 मिल जाएंगे। इफ y इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 8/3 मिल जाएंगे। इन दोनों पॉइंट को यहाँ ड्रा करते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 यही होगा, और x इज इक्वल टू 8/3 एंड y इज इक्वल टू 0, मतलब हम जो लाइन ड्रा करेंगे वो लाइन इसी के ऊपर से फिर आ जाएगी। जो डॉटेड हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन जो ड्रा करना है वो लाइन हमारे पास ये आएगी, है ना। तो इसी को आप डॉटेड से बना दीजिएगा, इसी के ऊपर हल्का हल्का शो कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका नाम भी वही इक्वेशन भी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, क्योंकि सिंस जो इस लाइन का इक्वेशन जो ड्रा किए जा रहे हैं, इस लाइन को जब ड्रा कर रहे हैं तो वही साइडेड मीन्स ये अनबाउंडेड रीजन के अंदर से पास नहीं हो रही, इसके ऊपर से गुजर जा रही है ना। तो मैंने बताया था अनबाउंडेड रीजन में, जब आप अनबाउंडेड कंडीशन में जब z वाले जो इक्वेशंस बनते हैं, z की वैल्यू पुट करने पर जो इक्वेशन बनेंगे, अगर वो लाइन का जब आप उस लाइन को ड्रा करते हैं, वो लाइन या तो इसके ऊपर से ये जो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है, कॉर्नर जो रीजन बन रहे हैं, इस रीजन के ऊपर वाले लाइन से पास हो जाए या उसके बाहर से पास हो जाते हैं, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू हुआ करती है, क्योंकि z की मिनिमम वैल्यू 160 है, वही मान ली जाती है। अगर ये लाइन इसके इनसाइड से पास हो जाती है, जैसे इसके अंदर से चली गई, तो देयर इज नो मिनिमम बताया जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर कह सकते हैं, सो z इज इक्वल टू 160 इज मिनिमम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो मिनिमम कॉस्ट कितना होगा? मिनिमम कॉस्ट इज 160 व्हेन कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 8/3 एंड y इज इक्वल टू 0, बिकॉज दो पॉइंट पर 160 वैल्यू मिली थी। तो ये आपके मिनिमम वैल्यू हो गई। मैं मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा था कि मिक्सर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, पूछा कॉस्ट ऑफ द मिक्सर, मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सर पूछा था। तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सर इज 160 व्हेन x kg जो फूड है उसी क्वांटिटी 2 हो और 1/2 y के लिए हो, या x की वैल्यू 1/3 हो, 8/3 y इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। एक बार देख लीजिए, अनबाउंडेड का CBSE 2020 एंड 21 में इस तरह क्वेश्चंस नहीं पूछे जाए, बिकॉज अनबाउंडेड डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। एक बार आप इसको फिर भी नोट कर लीजिए। है क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 में लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व कराया गया है। तो इन इक्वेशंस जहाँ पर लगेगा कि ये इन इक्वेशंस ईजी है, इसका ग्राफ
आराम से आप ड्रा कर सकते हैं, उस लाइन को ड्रा कर सकते हैं, वहाँ पर मैं उसको लिप करते चलूँगा, ठीक है ना। और कहीं प्रॉब्लम आई तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से क्वेश्चन जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब लेकर शुरू करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता चलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेकर चल रहे हैं। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of other ingredient using in making the cake। हमें केक बनाने में कोई और शॉर्टेज नहीं हो रही है। आपसे पूछा जाए कि अगर आपको दो तरह के केक बनाना हो जिसमें कंडीशन दिया है कि एक केक में 200 ग्राम फ्लोर और 25 ग्राम ऑफ फैट मिलाए जाते हैं तब के लिए जो केक बनता है, और दूसरा जो टाइप्स का केक है उसमें अगर मान लीजिए 100 ग्राम फ्लोर और 50 ग्राम ऑफ फैट मिलाए जाते हैं, तो आपसे पूछा है कि अगर आपके पास 5 kg फ्लोर और 1 kg क्या हो, फैट हो, तो ऐसे में कितने नंबर आप, मैक्सिमम नंबर आपके कितना बना सकते हैं। जहाँ पर कॉस्ट इसमें मेंशन नहीं है कि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है या प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट हो या मिनिमम लॉस हो, ऐसा कुछ नहीं मेंशन होता है। तो वहाँ पर z की वैल्यू हमेशा x + y सपोज कर लीजिए, बिकॉज हमें x एंड y दो तरह के केक को प्रिपेयर करना है और दोनों तरह के केक की संख्या कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है जो कि 5 kg फ्लोर और 1 kg फैट में तैयार होगा, और दोनों तरह के केक बनाने के लिए कितने कितने रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको पहले मेंशन कर दिया है। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट काइंड ऑफ केक x मान लेते हैं, नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड केक x तैयार होता है और नंबर ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ केक y प्रिपेयर होते हैं, कितने में, 5 kg फ्लोर एंड 1 kg फैट में। तो यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट x kg ऑफ फर्स्ट काइंड केक एंड y kg ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ केक है ना, सेकेंड काइंड केक है, y kg जो प्रिपेयर होता सेकेंड काइंड केक है, ये दोनों मिलकर बन रहे हैं। अब ये दोनों आपके टोटल नंबर ऑफ केक हो गए जो कि बनते हैं, कितने से बनते हैं, 5 kg फ्लोर और फैट में। अब आपको जो केक बनाना है वो दो तरह केक बनेगा, एक तो फर्स्ट काइंड केक है, ठीक है ना, हमने मान लिया फर्स्ट काइंड केक है, और दूसरे तरीके का दिया है, और दूसरा है सेकेंड टाइप का या दूसरे तरीके का केक है, तो इसको लिख दीजिए सेकेंड काइंड केक है। अब इन दोनों को बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ रहा है फ्लोर यूज करना पड़ रहा है और साथ ही साथ फैट यूज करना पड़ रहा है, फ्लोर एंड फैट। तो हमने फ्लोर और फैट के बेसिस पर एक चार्ट बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास किस केक में कितना फ्लोर और कितना फैट लग रहा है, ठीक है ना। ये हमारे चार्ट रेडी हो गए। अब फ्लोर फर्स्ट काइंड केक में फ्लोर कितना मिलाना है, देखिए लिखा है 1 काइंड केक में 200 ग्राम फ्लोर और 25 ग्राम ऑफ फैट मिलाए जा रहे हैं पहले केक टाइप के केक में, और दूसरे टाइप के केक में 100 ग्राम फ्लोर और आपसे 50 ग्राम फैट मिलाया जा रहा है। और आपको दिया कितना गया है कि जो फ्लोर है वो मैक्सिमम लिखा है ना कि देयर इज मैक्सिमम नंबर आपकी कितना प्रिपेयर होगा, जबकि आपके पास मैक्सिमम 5 kg फ्लोर है, मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब मैक्सिमम 5 kg दिया है। तो मैक्सिमम के लिए आप लेस देन का सिंबल अप्लाई कीजिए, आप लिख दीजिए 5 kg। तो दोनों तरह के केक, जो कि फर्स्ट काइंड केक में जो पहला तरह केक है उसमें 200 ग्राम और दूसरे केक में 100 ग्राम अगर फ्लोर मिला रहे हैं तो आपके पास कितना फ्लोर है वो मैक्सिमम 5 kg है। सिमिलरली आपके पास कितना फैट है, जब इस तरह के मिक्सर अगर नंबर आप केक तैयार करते हैं तो आपके पास कितना टोटल फैट है जिसको लेकर हमें केक बनानी है, तो वो आपके पास 1 kg है जो कि मैक्सिमम होगा, इसको लिख दीजिए लेस देन इक्वल टू 1 kg। तो ये ग्राम में है तो 5 kg को आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे मैक्सिमम जो फ्लोर हमारे पास है वो 5000 है, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा लेस देन 1000
ग्राम हो जाएगा, बिकॉज हमने 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम लिख दिए। तो आपसे z की वैल्यू पूछा है, z इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम नंबर आपकी कितना प्रिपेयर होगा जब आपके पास 5000 ग्राम और 1000 ग्राम फ्लोर और फैट इस तरह से है। तो आपके पास नहीं कुछ मेंशन है तो z की वैल्यू हमेशा x प्लस वाई होंगे, जो कि नंबर आपके को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यह हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और जो इन इक्वेशंस बनकर तैयार होगी वो क्या होंगे, इन इक्वेशंस जो बनकर तैयार होगी वो यहाँ पर होंगे। तो फ्लोर फर्स्ट काइंड आपके एक मान लीजिए x बनता है और सेकेंड काइंड आपके एक y बनते हैं नंबर्स में। तो दोनों तरह के फ्लोर और दोनों तरह के केक बनाने के लिए आपको मैक्सिमम 5000 ग्राम फ्लोर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर यह x है और ये y है तो आप इक्वेशन बनाइए 200x प्लस 100y 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल टू 5000। नेक्स्ट में क्या बन जाएगा 25x प्लस 50y, फैट ले लीजिए 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000। इस इक्वेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इक्वेशंस को हमें ड्रा भी करना है, ये इन इक्वेशंस को ड्रा करना है, ठीक है ना। तो ये देखिए 200 और 100 है, अगर आप इसमें से 200 में से 0 आप कैंसिल कर लें तो जो इक्वेशन बनेगा वो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 बन जाएंगे। और इसमें से आप चाहें तो 5 कॉमन ले लीजिए, आप 5 से सबको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड 5 10 जा 50 लेस देन इक्वल टू 200 आ जाएगा। ये दोनों इन इक्वेशंस को ड्रा करना हमें, सबसे पहले हम इसको लेंगे, इसका लाइन ड्रा करते हैं, दूसरे इक्वेशंस को ड्रा करते हैं, उसके बाद z की जो वैल्यू होगी x प्लस वाई में वैल्यू पुट करेंगे और जिस पर ये आपको क्या करना है मैक्सिमाइज करनी है, कितना मैक्सिमम नंबर आपके तैयार होगा, इसका मतलब इसको z की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने किस पॉइंट पर हो रहा है। तो सबसे पहले इसको ड्रा करना है, तो लेट कर लीजिए आप, इसके लिए पॉइंट तैयार करिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो ऐसे में x की वैल्यू 0 ले लीजिए, देन y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 50 एंड इफ y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो 2x इज इक्वल टू 50, सो x इज इक्वल टू 25। ये 2 पॉइंट आपको कम से कम मिल जाएगा। और पॉइंट 0 को चेक कर लीजिए क्या ये ओरिजिन की तरफ चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 में आप 0 पुट करते हैं, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 में जब 0 पुट करेंगे सो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 50, दैट मीन्स 0 इज लेस देन 50, आप लिख दीजिएगा s, 0 इज लेस देन 50 है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। नेक्स्ट वाले को ले लीजिए 5x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 200 के लिए, तो इसको इक्वेशन मान लीजिए सबसे पहले, ये लिख दीजिए 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 200 when x is equal to 0 so y is equal to 20, when y is equal to 0 then x is equal to 40। ये पॉइंट मिल जाएंगे आपके। और साथ ही साथ इस इन इक्वेशंस में 0 पुट कर लीजिए, तो 8.00 पर ये देखिए लेस देन इक्वल टू चल रहा है, तो इसमें 0 और इसमें 0 रखकर चेक कर लीजिए कि ओरिजिन की तरफ इसका ग्राफ आएगा या ओरिजिन की तरफ के जो साइडेड पोर्शन होंगे या ओरिजिन की तरफ के जो सोल्यूशंस होंगे वो इसको इस इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। प्रोसेस मैंने एक्सरसाइज 12.1 में बता चुका था। तो यहाँ 0 पुट कर लीजिएगा, तो ये आ जाएंगे 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 200, सो 0 इज लेस देन इक्वल टू 200, यहाँ पर ऐसे लिखकर छोड़ देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या करना होगा, अब आप इन दोनों पॉइंट्स को लेकर सबसे पहले हम लाइन ड्रा करेंगे और z की वैल्यू x प्लस वाई है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने इसको नोट कर लिए होंगे क्योंकि ये इक्वेशंस बहुत ईजी है, एक्सरसाइज ही बहुत ईजी है लीनियर प्रोग्रामिंग के, ठीक है। तो अब आपके पास इन दोनों पॉइंट को ड्रा करना है। इसके लिए सबसे पहले आप ग्राफ पेपर पर कार्टेशियन प्लेन एक्स एंड वाई को आप ड्रा कर लीजिएगा। ये देखिए आपके पास हो जाएंगे x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ ओरिजिन 0 0। अब अगर इनको ड्रा करते हैं x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 50, लगता है 50 पॉइंट बहुत ज़्यादा होंगे, तो 10 गैप ले लीजिएगा। 1 स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल टू 10 यूनिट मान लीजिए, 10 स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट मान लीजिएगा। तो मैं 10 गैपिंग लेकर चलता हूँ, 10 20 30 40 एंड 50, मैक्सिमम हमने यहाँ पर 50 ले लिया। तो सबसे पहला वाला पॉइंट है 0 और 50, तो 0 50 को मैंने यहाँ लिख दिया
है 0,50 एंड नेक्स्ट इज 0 एंड 25 है, तो 25 है x की वैल्यू है, तो ये मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, तो 10 और 20 के बाद 25 यहाँ मान लीजिए, तो ये आ जाएगा 25,0। ये पॉइंट आप ड्रा करना पहले ही जान गए हैं, तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। तो अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर लाइन का नाम लिख दीजिए। ये देखिए आपके पास हो जाएंगे, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए हो गया, और इस लाइन का नाम है 2x + y = 50, 2x + y = 50 है। नेक्स्ट क्या होंगे, 5x + 10y = 200 के लिए जो पॉइंट मिला है 0 और 20 है, तो x = 0, y = ये आ जाएगा 0,20 एंड नेक्स्ट इज 40 एंड 0 है, x = 40 एंड y = 0, तो x एक्सिस पर 40 चलिए 1 2 3 4, x = 40 एंड y = 0, तो आपके पास पॉइंट ये हो जाएंगे, इसको आप लेकर ड्रा कर दीजिए, ठीक है ना, लाइन को। तो ये देखिए आपके पास लाइन हो जाएंगे, जब आप इसको लेकर ड्रा करते हैं तो ये लाइन मिलती है आपको, और इस लाइन का नाम आप लिख दीजिएगा 5x + 10y = 200 हो जाएंगे। तो यह आ गया, हम यहाँ लिख देते हैं 5x + 10y = 200 हो गया। नाउ दोनों ओरिजिन को सेटिस्फाई करें, बिकॉज 0 लेस देन है, लेस देन के इक्वल है, इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ इसका साइडेड पोर्शन होंगे, तो ये लाइन है, इस लाइन के जो पॉइंट होंगे वो ओरिजिन की तरफ होंगे, जो ओरिजिन की तरफ जो सोल्यूशंस होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली ये लाइन है, इसके लिए भी यही बनेगा। तो कॉमन क्या बन सकता है, दोनों के लिए कॉमन यही बनेगा, बिकॉज x > 0 एंड y > 0 कंडीशन में यही बनते हैं आपके, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना ही है। तो यह आ जाएंगे आपके पास कौन कौन से, हम यहाँ पर ये बन जाएगा सोल्यूशंस आपका, ठीक है। ये इसको आप साइडेड पोर्शंस को थोड़ा अच्छे से दिखा दीजिएगा, यही यहाँ पे कॉमन बन रहे हैं। क्लास 11 में भी आप लोग अलग अलग कलर से आप इसको बनाए होंगे। अब इसका नाम क्या होंगे भाई, फिर इसके नाम आप दे दीजिए, ये कॉर्नर पॉइंट है, इसका नाम दे दीजिए A, यह आपका हो गया B, और ये हो गया आपका C, तीसरा ओरिजिन है जो कि 0 0, A B C एंड O विच इज कॉर्नर पॉइंट हो गए, जिसको हमें पहले इन पॉइंट्स को फाइंड करना है, उसके बाद इन पॉइंट्स को z = x + y में पुट करना है, और मैक्सिमम पता करना है किस पॉइंट पर मैक्सिमम हो जा रहा है। तो सबसे पहले B पॉइंट को पता कर लेते हैं, बिकॉज C आपको पता है 25,0 है, ओरिजिन पता है, A पता है 0,20 है, तो हमें बस B पॉइंट पता करना है। तो B पॉइंट पता करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। लीजिए मैंने इक्वेशन सिर्फ कर दिया था लेकिन लिखा हूँ, ठीक है। तो हमें फॉर पॉइंट B के लिए, फॉर पॉइंट B पॉइंट के लिए दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। पहले लाइन मान लीजिए ये है आपका है 2x + y = 50, 2x + y = 50, और दूसरा लाइन ये है जिसको 5x + 10y, 5x + 10y = 200 बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर लें और सिंप्लीफाई कर लें, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 20x हो जाएगी। इक्वेशन सॉल्व करना है, क्लास 10th में आप लोग पढ़े भी होंगे, तो ये आ जाएगा 10y विच इज इक्वल टू 500 एंड नेक्स्ट इज 5x + 10y विच इज इक्वल टू 200 आ जाएंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएंगे कितना 20 - 5 इज इक्वल टू 15x which is equal to 300, so x is equal to 15 to 30, x is equal to 20, if x is equal to 20 यहाँ पुट करते हैं, so 2x + y is equal to 50 and 2 x is equal to 20, x is equal to 20 plus y is equal to 50, therefore y is equal to 50 minus 40 is equal to 10. So B पॉइंट आपको मिल गया। B पॉइंट कितना मिल गया, x is equal to 20 and y is equal to 10। ये सारे पॉइंट को हम रखते हैं z is equal to, ये आपने नोट कर लिए होंगे, ये आपने देखें कि हमने जहाँ पर दोनों लाइन, ये लाइन और दूसरी लाइन जब इंटरसेक्ट की तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा B पॉइंट हुआ। हम अब A B C की वैल्यू z is equal to x + y, जिसको मैक्सिमाइज करनी थी, क्वेश्चन अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज करनी थी, हम उसमें वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ अब, क्योंकि इसको आपने देख लिए होंगे कि यहाँ पर ओनली इक्वेशंस को सॉल्व किया गया है। नाउ क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं, वीडियोस की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है इसको बनाने के लिए, तो इसलिए इक्वेशंस को सॉल्व करना आप लोग सीख लीजिए। अब हम चलते हैं 8 पॉइंट A को लेकर चलते हैं। A पॉइंट कोऑर्डिनेट है 0,20 है,
सो 0,20 पर z इज इक्वल टू आपका x प्लस वाई है, इसमें 0 प्लस 20 पुट कर लीजिए तो आपको 20 मिल जाएगा। नेक्स्ट आप ले लीजिए 8 पॉइंट बी पॉइंट पर, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट 20 एंड 10 है, तो 20 और 10 पर z की वैल्यू x प्लस वाई, सो 20 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 30 आ जाएंगे। और सिमिलरली 8 पॉइंट C ले लीजिए, C पॉइंट कोऑर्डिनेट A, B एंड C 25,0 है, तो C पॉइंट कोऑर्डिनेट 25,0, सो Z इज इक्वल टू x प्लस वाई में 25 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 25 एंड 8 पॉइंट कौन सा, O पॉइंट पर या ओरिजिन पर, जिससे कोऑर्डिनेट 0,0 है, सो z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 बिकॉज हमने x प्लस वाई में इसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो ऐसे केसेस में किस पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो आप बोल सकते हैं 8 नंबर आपके एक अगर फर्स्ट का 20 हो और नंबर आपके एक सेकेंड का 10 हो, तो उस समय z की वैल्यू आपके मैक्सिमम हो सकती है। तो मैक्सिमम आपके z की वैल्यू पूछा है ना, मैक्सिमम नंबर आपके एक पूछा है, तो मैक्सिमम नंबर आपके 30 हो सकता है व्हेन x इज इक्वल टू 20 के तैयार किया जाए और y इज इक्वल टू 10 के तैयार किया जाए। तो यहाँ पर मैक्सिमाइज करना पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z आपसे, मैक्सिमम वैल्यू z इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 10 पर हो जाएंगे। देख लीजिए 20 और 10 पर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर एक बार जरा 3 देखिए, आप हिंट दे देते हैं, जो सिमिलर होगा उसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैंने एक दो बता दिया ताकि आप प्रैक्टिस में आ जाए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 लेकर चलते हैं, आपने इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम के जो लीनियर कांस्टेंट है वही बनाना एक सबसे बड़ी बात हो जाती है, बाकी तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आप लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, देखिए 3 क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट, 2 तरह के बना रहे हैं। अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम इन इट्स मेकिंग वाइल क्रिकेट बैट बनाने में 3 आवर मशीन टाइम लगता है और 1 आवर क्राफ्टमैन टाइम, मतलब क्राफ्टमैन फिनिशिंग करने के लिए जो टाइम लगते हैं। इन अ डे द फैक्ट्री हैज़ द अवेलेबिलिटी नॉट मोर देन 42 आवर ऑफ मशीन टाइम एंड 24 आवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। इतनी ज़्यादा टाइम एक दिन में इनके लिए अवेलेबल नहीं, मशीन इतने घंटे काम करेगी और क्राफ्टमैन 24 घंटे काम करेंगे, ठीक है ना, एक दिन में की बात कर रहा है। सो आपसे पूछा व्हाट नंबर ऑफ रैकेट एंड बैट मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। अगर फैक्ट्री में पूरे दिन पूरे टाइम काम कराया जाए तो कितने नंबर ऑफ रैकेट और बैट नंबर्स में तैयार हो पाएंगे, ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। एंड सेकेंड पूछा है इफ द प्रॉफिट ऑन रैकेट एंड बैट इज 20 रुपीज एंड 10 रुपीज रिस्पेक्टिवली, सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री व्हेन इट वर्क्स ऑन ए फुल कैपेसिटी पूछा है। तो देखिए फैक्ट्री में 2 तरीके से क्या बनाए जा रहे हैं, टेनिस रैकेट बनाए जा रहे हैं और आपके बैट्स बनाए जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले कितने बनाएंगे उसको मान लीजिए, तो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ टेनिस रैकेट जो बनाए जा रहे हैं, टेनिस रैकेट्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री है इज इक्वल टू y। हमने y मान लिए, इसका मतलब है कि इतना प्रिपेयर्ड किए जा रहे हैं। किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्रिकेट टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट बनाने के लिए क्या क्या लग रहा है। आपके पास 2 चीज़ें दिया गया, एक तो मशीन काम कर रही है, दूसरी बात क्राफ्टमैन टाइम लग रहा है। इसका मतलब हम यहाँ अगर लिखें, सबसे पहले तो x एंड y नंबर में किसी की नंबर्स हैं, इसलिए ग्रेटर देन 0 हमेशा जो है ज़्यादा ही होंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी। और साथ ही साथ इनको बनाने के लिए किसको आप ले लीजिए यहाँ पर टेनिस रैकेट बनाने के लिए, और साथ ही साथ क्रिकेट बैट बना रहा है। टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट बनाने के लिए 2 चीज़ें लग रही है, एक तो आपका लग रहा है मशीन टाइम लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं मशीन टाइम, इक्वेशन तैयार कर रहे हैं हम लोग, और दूसरा लग रहा है क्राफ्टमैन टाइम। हम इक्वेशन बना देंगे, इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, यह आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैंने ये बना दिया,
ओके डन। तो ये आ जाएगा आपका। अब आप देखिए जरा टेनिस रैकेट बनाने के लिए क्या लग रहा है। देखिए लिखा है टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर मशीन टाइम। मशीन टाइम टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 आवर लग रहा है, ठीक है ना, 1.5 आवर मशीन टाइम और 3 आवर क्राफ्टमैन टाइम लग रहा है, ठीक है, हमने आवर में लिख दिए। सिमिलरली इन इट्स मेकिंग वाइल ए क्रिकेट बैट टेक्स 3 आवर ऑफ मशीन टाइम। ये क्रिकेट बैट मशीन टाइम लग रहा है 3 आवर, ठीक है ना। इन्हें किसमें इन मेकिंग ए क्रिकेट बैट 3 आवर ऑफ मशीन टाइम लग रहा है और क्राफ्टमैन टाइम कितना लग रहा है 1 आवर। 1 आवर आपको क्राफ्टमैन टाइम लग रहा है। तो अब देखिए कि मशीन और क्राफ्टमैन कितने घंटे काम कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि इन अ डे द फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी नॉट मोर देन 42 आवर ऑफ मशीन। नॉट मोर देन मतलब मैक्सिमम 42 आवर, उससे जब भी होगा उससे कम ही होगा। इसका मतलब नॉट मोर देन कहा है इसलिए लेस देन इक्वल टू 42 हो जाएंगे। मशीन टाइमिंग 42 आवर्स के लिए अवेलेबल है मैक्सिमम और क्राफ्टमैन टाइमिंग 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। और जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू डिफरेंट है। पहला 2 क्वेश्चन इसमें है। एक तो क्वेश्चन है z इज इक्वल टू आपसे पूछा है व्हाट नंबर ऑफ रैकेट एंड बैट मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज वर्थ एक फुल कैपेसिटी। कितने नंबर्स में ये रैकेट और क्रिकेट रैकेट और टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट तैयार होंगे। तो जहां पर कुछ नहीं मेंशन उसलिए z की वैल्यू क्या होगी x प्लस वाई होंगे। और इसी क्वेश्चंस को दूसरे पार्ट में लेकर सॉल्व करना है। z की वैल्यू प्रॉफिट पर बात कर रहा है कि अगर 20 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के हिसाब से इसको सेल करना हो तो कितना इनको तैयार करना पड़ेगा, कितने नंबर आप रैकेट और क्रिकेट बैट तैयार करें ताकि 20 और 10 रुपीज़ में सेल करने पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर z की वैल्यू हो जाएगा 20x प्लस 10y। इक्वेशंस आपको बना दे रहा हूँ, पहले इसको और इसको सॉल्व कर लीजिएगा ग्राफ ड्रा कर, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे ही जो कॉर्नर पॉइंट मिलेगा उस कॉर्नर पॉइंट को इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर भी इसको मैक्सिमाइज करनी है, यहाँ पर भी क्या करना है मैक्सिमाइज करनी है और यहाँ पर भी आपको मैक्सिमाइज ही करनी है। तो ये क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम इसमें होगी क्योंकि इक्वेशन बना हुआ है। क्रिकेट पहले आप देखिए मशीन टाइमिंग टेनिस रैकेट की संख्या x मान लिए थे और क्रिकेट बैट की संख्या हमने y सपोज कर लिए थे। ऐसे केसेज में जो इक्वेशन बना वो बन गया 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 42 आवर्स एंड नेक्स्ट इज 3x प्लस 1y दैट मीन्स y लेस देन इक्वल टू 24। ये दो लीनियर कांस्टेंट हो गया और ये कंडीशन तो हर के साथ लगा ही रहता है। तो इन दोनों को सॉल्व करिएगा। x एंड y की जो कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे क्योंकि अनबाउंडेड ही मिलना है, लेस देन इक्वल टू है तो बाउंडेड ही मिलना है। और जो लीनियर कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को आप इसमें पुट कीजिएगा तो जिस पॉइंट पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो z की वैल्यू हो जाएगी। साथ ही साथ उसी तरह से जो ABC या जो कॉर्नर पॉइंट होंगे उस कॉर्नर पॉइंट को इसमें भी पुट कीजिएगा जिस पॉइंट को यहाँ रखने पर z की वैल्यू सबसे बड़ी आ जाए। इसका मतलब उतने ही टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट तैयार होना चाहिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ओनली इसको ड्रा करना है। अगला क्वेश्चन भी मैं इसी डिस्कस कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 के आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद के क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिए, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ग्राफ पेपर इसका ड्रा कर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाते हैं, एक ही क्वेश्चंस को बार बार बताना भी अच्छा नहीं रहेगा, ना तो आप इंटरेस्ट लेंगे वीडियो में। तो मैंने इसीलिए जो सिमिलर क्वेश्चंस है उसको लिप करते चलेंगे, ठीक है, आपको इक्वेशन बनाते चलें। तो क्वेश्चन नंबर 4 वैसे भी इस एक्सरसाइज में ओनली इक्वेशन बनाना ही मेन हो जाता है। इसमें दिया है अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट एंड बोल्ट। अब देखिए क्या बना रहा है, नट एंड बोल्ट बना रहा है। इसको बनाने के लिए क्या कर रहा है, इट टेक्स 1 आवर ऑन मशीन ए एंड 3 आवर ऑन मशीन बी टू कंप्लीट अ पैकेज ऑफ नट। एक पैकेट नट अगर बनाना है तो उसमें मशीन जो है 1 घंटे काम करती मशीन ए और 3 आवर मशीन बी एंड इट टेक्स 3 आवर ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट। एक पैकेट बोल्ट तैयार करने में मशीन ए मशीन बी कितना आवर काम करती है। सेम क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 जैसा। एंड ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 70 रुपीज 50 पैसे पर केजी ऑन नट एंड 7 रुपीज पर पैकेज ऑन बोल्ट पर। सो हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ इट शुड बी प्रोड्यूस ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करनी है। एंड इफ ही ऑपरेट हिज मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर, दोनों मशीन को मैक्सिमम वो 12 घंटे अगर ऑपरेट करता है तो कितने नंबर ऑफ
पैकेजेस नट का और नंबर ऑफ पैकेजेस बोल्ट का वो प्रिपेयर करे ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। तो लेट नंबर ऑफ पैकेज मान लीजिए कितना प्रिपेयर करता है, लेट नंबर ऑफ पैकेजेस है ना, नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स जो प्रिपेयर होता है, नट्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ बोल्ट, नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ बोल्ट्स, ठीक है ना, बोल्ट्स कितना होगा, y प्रिपेयर्ड इन अ फैक्ट्री, ठीक है ना, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, इतना फैक्ट्री में तैयार होता है। तो इसके हिसाब से आप क्या बनाएंगे, पहले आप बनाएंगे, सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि x की वैल्यू और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। हमने नंबर ऑफ पैकेज ऑफ नट्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ पैकेजेस बोल्ट जो y है इतना प्रोड्यूस होता है इन अ डे, मान लेते हैं इन फैक्ट्री हो गया, ठीक है। इसको कंप्लीटली आप लिख सकते हैं। अब इक्वेशंस बनाते हैं, बस हम यहाँ पर आप ले लेते हैं क्या इक्वेशंस, तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पैकेज ऑफ बोल्ट लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ पैकेज आप यहाँ पर बोल्ट के लिए हो गया, और पहला नट बना रहा है, पहले नट के लिए तो नट को लिख लीजिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ पैकेज ऑफ नट्स हो गया, और यहाँ पर सिमिलर हो गया नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ बोल्ट हो गया, किसका हो गया, बोल्ट्स के लिए हो गया। और इसको बनाने के लिए दो चीज़ें लग रही हैं, एक तो इनको बनाने के लिए मशीन लगता है, कौन सी मशीन है भाई, एक मशीन A है और दूसरी मशीन हमारे पास मशीन B है, मशीन A एंड मशीन B है, ठीक है। चलिए मशीन A एंड मशीन B, ये दो मशीन यहाँ पे काम कर रहे हैं, ओके ओके एंड दिस वन, ये आपका एक टेबल बन जाएगा इस तरह से, मान लीजिए हमने एक टेबल बना दिया, ठीक है। अब आप देखिए कि मशीन A नंबर ऑफ पैकेज है, देखिए यहाँ पर ले रहा है कि 1 आवर वर्किंग मशीन A एंड 3 आवर ऑफ मशीन B पैकेजेस, अब एक पैकेट आप नट तैयार करने के लिए, तो अगर मान लीजिए ये x है ये y है, तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगा, मशीन A 3 आवर काम करती है और मशीन B कितना 1 आवर काम करती है, तो एक पैकेट तैयार होता है। इस हिसाब से आपके x पैकेट तैयार करने में कितना टाइम लगेगा वो आपको देखना है। एंड इट टेक्स 3 आवर ऑन मशीन A, अगर 3 आवर मशीन A काम करती है और 1 आवर मशीन B काम करती है, तो आपके एक पैकेट बोल्ट तैयार होता है, टोटल पैकेट y तैयार करना है, तो कितना टाइम लगेगा ये आपको देखना है। और इसके लिए इनके काम दे दिए हैं कि दोनों मशीन जो ऑपरेट होगा वो मैक्सिमम 12 आवर के लिए होगा, तो मैक्सिमम 12 आवर के लिए दे दिया है, इसलिए लेस देन इक्वल टू 12 आवर है, ठीक है ना। सारे आवर में है क्वेश्चन। तो यहाँ पर z की जो वैल्यू होगी, अगर आपने x पैकेट आप नट तैयार करते हैं और उसको सेल करते हैं 70 रुपीज़ 50 पैसे के हिसाब से, और y पैकेट अगर आप बोल्ट तैयार करते हैं और उसको सेल करते हैं 7 रुपये के हिसाब से, तो कितना प्रॉफिट होगा, x एंड y की वैल्यू कितनी होगी ताकि इसको प्रॉफिट मिल जाए। और साथ ही साथ इक्वेशन जो बनेंगे वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि x kg नट है और y kg बोल्ट है, मशीनें 12 आवर के लिए काम करती है, ठीक है ना, यही ना। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, मशीन 1 आवर मशीनें हैं, आई थिंक 1 आवर मशीनें हैं, इसको आप उल्टा लिख दिए मैंने, 1 आवर ऑफ मशीन A 1 आवर के लिए है, और 3 आवर ऑन मशीन B, 3 आवर है, ओके, 3 आवर ऑन मशीन B प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट है, एंड 3 आवर ऑन मशीन A एंड 1 आवर ऑफ मशीन B है टू प्रोड्यूस सेम कंडीशन है। तो ये 3 आवर एंड 1 आवर है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। इक्वेशंस क्या बन जाएंगे वो आप देख सकते हैं, x इंटू वाई, दैट मीन्स यहाँ x हो जाएगा प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3y लेस देन इक्वल टू 12 आवर्स हो जाएंगे, और नेक्स्ट में 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x और प्लस 1 इंटू वाई इज y लेस देन इक्वल टू 12। ये दो लीनियर कांस्टेंट बन जाएंगे, और जिसमें x एंड y की वैल्यू फाइंड कर इसमें पुट करना है, और ये बाउंडेड बनेगा, इसलिए क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चंस लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक ये इजी है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें x एंड y की वैल्यू आप सपोज कर लीजिएगा, यही मेन होता है बनाना आपके लिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 रब कर दें, ओके। नेक्स्ट दो तीन पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज को, कि ये एक्सरसाइज और मिसलेनियस है, बहुत इजी है वैसे तो, क्योंकि ज़्यादातर इसके ग्राफ ही ड्रा करना मेन हो जाता है,
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर टू टाइप ऑफ स्क्रू ए एंड बी, दो तरह का स्क्रू बना रहा है। इस टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर द यूज ऑफ टू मशीन, एन ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड। दो मशीन काम करती है, ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड। इसको बनाने के लिए इट टेक्स 4 मिनट on automatic and 6 minute on hand operated machine to manufacture a package of screw A। ठीक है ना, कितने मिनट काम कर रहे देख लीजिएगा। 4 मिनट ऑटोमेटिक और 6 मिनट अगर हैंड ऑपरेटेड काम करती तो एक पैकेट क्या बनता है, स्क्रू ए बनता है। जबकि दिया है while it takes 6 मिनट ऑन ऑटोमेटिक एंड 3 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चरर अ पैकेज ऑफ स्क्रू बी। दूसरे तरह का स्क्रू बनाने के लिए कितने मिनट हैंड ऑपरेटेड और ऑटोमेटिक मशीन काम करती है, वो आपको दे दिया कितने मिनट काम करते हैं। सिमिलरली इस मशीन इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 4 आवर ऑन ए डे। एक दिन में मैक्सिमम जो 4 घंटे वो एक मशीन काम करती है, तो आप उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट ए प्रॉफिट ऑफ 7 रुपीज एंड ए स्क्रू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज। सो एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द स्क्रू ही मैन्युफैक्चरर, जितना बनाता है सबको बेच देता है। किस रेट के हिसाब से, 7 रुपीज के हिसाब से स्क्रू ए को और 10 रुपीज के हिसाब से स्क्रू बी को सेल करता है। सो हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ इस टाइप शुड द फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूस इन ए डे, एक दिन में कितना प्रोड्यूस करे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, कितने नंबर ऑफ पैकेजेस वह स्क्रू ए एंड बी प्रिपेयर करे। सबसे पहले आप मान लीजिए लेट नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ स्क्रू ए, नंबर ऑफ पैकेजेस कितना होगा ऑफ स्क्रू ए इज इक्वल टू एक्स एंड स्क्रू बी इज वाई, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, है ना, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री ओके। तो कंडीशन है कि ये नंबर्स में दिया है, इसलिए ये तो वैल्यू आप इक्वेशन बना लीजिएगा। साथ ही साथ ये क्या बन रहा है, इसमें दो चीजें बन रही है, ये आप इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। स्क्रू ए बन रहा है और दूसरा बन रहा है स्क्रू बी। इनकी संख्या हमने एक्स एंड वाई सपोज कर ली, इतना प्रिपेयर होता है। इनको बनाने के लिए दो तरह की मशीन काम कर रही है, एक तो ऑटोमेटिक मशीन काम कर रही है, ऑटोमेटिक, और दूसरा हैंड ऑपरेटेड मशीन काम कर रही है। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड मशीन की बात कर रहे हैं हम। कितने घंटे काम करती है इनको बनाने के लिए, ये भी चीज़ें आपको मेंशन करनी है इसमें। तो चलिए मैंने ये एक लाइन खींच दिया, ठीक है। और इसमें देखते हैं मशीन, ऑटोमेटिक मशीन जो है स्क्रू ए बनाने के लिए लिखा है इस टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्ड टू यूज 2 मशीन ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड। ठीक है, अब इसमें दिया है कि इट टेक्स 4 मिनट ऑटोमेटिक, अगर ऑटोमेटिक 4 मिनट लेता है एंड 6 मिनट हैंड ऑपरेटेड लेता है, तो आपको क्या मिलता है, एक मशीन टू प्रिपेयर ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए। स्क्रू ए बनाने के लिए आपको ऑटोमेटिक मशीन 4 मिनट और हैंड ऑपरेटेड 6 मिनट काम करती है, तो एक पैकेट स्क्रू ए तैयार होता है। सिमिलरली अगर आपके दूसरे तरीके की बात कर रहा है कि वाइल इट टेक्स 6 मिनट ऑन ऑटोमेटिक, 6 मिनट ऑटोमेटिक है और अगर 3 मिनट हैंड ऑपरेटेड काम करता है, तो इसमें आपको एक पैकेट स्क्रू बी मिलता है। और आपसे कहा गया है कि दोनों तरह की जो मशीन है वो